प्रधानमंत्री जी ने जब ऑल पार्टी बैठक को संबोधित किया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे और सवाल उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि नो वन हैज एंटर्ड आवर टेरिटरी, कि कोई भी हमारी जमीन पे सरहद के पार कोई भी नहीं आया और आज के दिन कोई वहां है भी नहीं और किसी ने भी किसी को पोस्ट का कब्जा भी नहीं किया। ये बयान जब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा तो ऐसा लगा हमें कि प्रधानमंत्री जी और जो पीएमओ है वो अपने बयान दे रहे हैं और जो हमारी जो रक्षा मंत्रालय है और जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो अपना बयान दे रहे हैं। असलियत तो ये है कि संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू की जान चली गई। असलियत तो ये है कि 19 जवानों की जान चली गई। हमारी धरती सरहद पे हमारी सिक्योरिटी की हिफाजत करते हुए जान चली गई। और अगर कोई घुसपैठिया यहाँ आया ही नहीं था, अगर कोई चीन का सेना कर्मी यहाँ आया ही नहीं था, अगर कोई इंट्रूजन्स हुई ही नहीं थी तो संतोष बाबू को जान क्यों देनी पड़ी और 19 लोगों को, जवानों को जान क्यों देनी पड़ी? ये सवाल उठता है और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जब जब भी चीन ने हमारे सरहद पार करके प्रयास किया कि हमारी जमीन पे कब्जा करे, 53 साल में जब जब भी ऐसा हुआ, चाहे वो 1967 में नाथुला में हुआ या चाहे वो 86 में सुमदोरोंगचू वैली में हुआ, चाहे वो 2013 में देप्सांग वैली लद्दाख में हुआ, जब जब भी ऐसा हुआ तो हमने कड़ा जवाब उनको दिया। लेकिन अब जो रक्षा मंत्री का बयान है, जो हमारे विदेश मंत्री का बयान है और जो विदेश मंत्रालय का बयान है जून 17, 2020 का और जून 20, 2020 का, वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन के लोग सरहद के पार हमारी जमीन पर आए थे और कई बार आए, एक बार नहीं कई बार आए। अप्रैल से मई 2020 तक गलवान वैली में आए, पैंगसोंग सो लेक में आए, हॉट स्प्रिंग्स पे आए। और अगर ऐसा हुआ और प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि कोई लोग आए ही नहीं, तो क्या हमारे संतोष बाबू ने जान ऐसे ही दे दी? हमारे 19 जवानों ने अपनी जान ऐसे ही, अपनी कुर्बानी ऐसे ही कर दी? ये बड़ी दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बयान दिया कि कोई घुसपैठिया, कोई चीन का जवान हमारे इस तरफ आया ही नहीं और उधर है भी नहीं। तो इसलिए जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्म्ड सर्विसेज हैं, हमारे वेटरन्स हैं, जिन जवानों की मृत्यु हुई, जिन जवानों ने कुर्बानी दी, उनके परिवार अब पूछते हैं कि आप बताइए प्रधानमंत्री जी, क्या चीन ने ऐसा कोई काम किया कि हमारी धरती पे आकर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की? इसका अब हमें जवाब चाहिए। अब हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, जो आर्मी के जनरल हैं, जो सैटेलाइट इमेजरी दिखाती है, वो साफ तौर पे ये दिखाती है कि चीनियों ने इस पार LAC के इस पार आकर कब्जा करने की कोशिश की और कब्जा किया। पैंगसोंग सो लेक एरिया में 8 किलोमीटर तक अंदर आए, 60 परमानेंट स्ट्रक्चर्स उन्होंने बना दिए वहां और बंकर बनाए, बोट पैड बनाए और वहां बैठे हुए हैं। फिंगर 4 के बाद फिंगर 8 तक वहां बैठे हुए हैं और हम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कब्जा ही नहीं किया, गलवान वैली में कोई कब्जा ही नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा और हमारी 20 जवान, एक कर्नल उनमें से क्यों उनको ये सुप्रीम सैक्रिफाइस करनी पड़ी? और हमारे 85 जवान घायल भी हैं, उनको घायल क्यों होना पड़ा? और फिर 10 जवानों को कैप्चर भी किया, 10 अफसरों को कैप्चर भी किया चीन ने, वो वापस भी उन्होंने दे दिए हैं, वो अफसर वापस भी कर दिए हैं। इसकी जरूरत क्या थी?
अगर चीन की जो आर्मी है, चीन के जो जवान हैं, वो इस तरफ नहीं आए, सरहद के इस तरफ नहीं आए। तो डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है, रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट है, जो विदेश मंत्री की स्टेटमेंट है, वो प्रधानमंत्री के बयान से बिल्कुल अलग है। तो हम पूछना चाहते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सही तो जो हम कह रहे हैं, क्योंकि जब ऑफिशियल वर्जन प्रधानमंत्री की जो ऑल पार्टी बैठक का आया, उसमें से जो वो बयान उन्होंने ऑल पार्टी बैठक को दिया कि कोई टेरिटरी भी उनके कब्जे में नहीं है, वो उन्होंने हटा दिया स्टेटमेंट से। इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट गलत था। लेकिन इससे एक और बात उठती है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही तो चीन कह रहा है। चीन भी तो वही कह रहा है कि हम सरहद के पार नहीं आए, हमने कोई किसी का कब्जा नहीं किया, गलवान वैली तो हमारी वैली है, उस पर तो हमारा कंट्रोल है। अगर प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं तो फिर चीन के लोगों, चीन की जो सरकार है और प्रधानमंत्री के बयान में अंतर क्या है? और इसका फायदा आज चीन उठा रहा है। चीन वहां कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के, उन्होंने खुद कहा है कि चीन के कोई लोगों ने कोई सरहद पार नहीं किया, चीन के जवानों ने, ऑफिसर्स ने कोई सरहद पार नहीं किया और गलवान वैली में नहीं आए। तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपने जो चीन ने कहा है, आपने वो क्यों कहा जो चीन खुद कह रहा है? और अगर कहा तो बताइए क्यों कहा, इसका जवाब दीजिए, इसका स्पष्टीकरण कीजिए, क्योंकि सारा देश आज ये सवाल आपसे पूछ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।